नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आपका राशिफल क्या रहेगा, जानते हैं गीतिका जी महाजन से क्या कुछ वो इस बार खास 12 राशियों के लिए लेकर आई हैं। तो चलिए गीतिका जी महाजन से जानते हैं कि 12 राशियों के बारे में इस बार क्या वो खास बताने वाली है। गीतिका जी महाजन टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो सबसे पहले 12 राशियों में से पहली 3 राशियों के बारे में जो है एरीज, टॉरस और जेमिनी, जान लेते हैं गीतिका जी महाजन इस बार क्या इन राशियों के बारे में खास बता रही है। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। अब हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अगर आप कोई जॉइंट वेंचर काम अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं या आप घर बनाना चाहते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी पर आप अपना हौसला बनाए रखिए, परसेवरेंस रखिए, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखिए तो वो आगे बढ़ेगी। एक दूसरे के ऊपर हावी मत होने दीजिए, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि ये काम आपकी वजह से हुआ है, वो बोले कि ये काम आपकी वजह से हुआ है, बल्कि अच्छे काम अच्छे अगर आप एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, अगर आप एक दूसरे की मिस्टेक्स को भी अपनाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं हम आगे और बेटर ट्राई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे आपके जो काम है बहुत स्मूथली आगे भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आप कुछ एक नया काम करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सक्सेस भी पा सकते हो। इनफैक्ट अगर वो काम आप अगर अपने एल्डर्स के सपोर्ट के साथ करें या उनसे फाइनेंस लेके करेंगे या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक और मेक अ मूवी, इट इज विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड टाइम टू डू सो। इंटरनेशनल ट्रिप्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए द लक इज ऑन योर साइड बट यू आर वेस्टिंग इट बाय थिंकिंग अबाउट द पास्ट कि किसने आपके साथ क्या किया, नहीं किया, क्या आप कर सकते थे। द फीलिंग ऑफ एंगर एंड गिल्ट, दैट इज वॉट इज पुटिंग यू वन स्टेप बिहाइंड। If you take strict guidance, strict action to only focus on your goals and to let go of all these grudgeful feelings या guiltiness feelings, आप देखेंगे कि जो आप मंजिल आप पाना चाहते हैं वो बहुत सक्सेसफुली, बहुत ईजिली आप पा सकेंगे और उसमें बहुत सक्सेस भी रहेगा। अब अगली 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो, इनके बारे में भी गीतिका जी महाजन से जानते हैं कि इस हफ्ते इन राशियों के लिए क्या खास है उनके पास। अब बारी आती है हमारे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। आप एक बहुत अच्छे सजेशन को अनसुना कर रहे हैं। इनफैक्ट सबकी सुनिए पर अपने कीजिए और सजेशन किसी से भी आए, स्पेशली पीपल यू डोंट लाइक समटाइम्स बिकम द बेस्ट सजेशन ऑन अर्थ। अगर आप यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, मैरिज, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू हेल्थ रेजिम, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए आपके अगर आप अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके रिलेशन में जो आएंगे, जो आपके जीवन साथी बनेंगे, उनका कोई ना कोई संबंध होगा आपके पास को लेके। एक बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। थोड़ा सा एक ऐसे कोई गड़बड़ हो सकती है एक सिचुएशन कि जो आपने प्लान किया है वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, पर इनफैक्ट उसी से आपको एक प्रोग्रेसिव रूट भी खुलेगा। इनफैक्ट वो जो प्लान कैंसिल हो गया, एक नया प्लान आगे बनेगा और उसके वजह से आपकी सक्सेसफुल गोल्स बहुत सामने आपके सामने आ जाएंगे। इनफैक्ट दैट विल बी अ बेटर प्लान देन व्हाट यू हैड ऑलरेडी मेड। अभी हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आपने जो अच्छा काम किया है उसके आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दिस इज अ गुड टाइम टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, कंपैशन। यू शुड बी द पर्सन हु इज द साइलेंट पीस मेकर इन द फैमिली और एट वर्क। आप जो भी सोचेंगे वो सच होगा। सो दिस मंथ और दिस वीक यू मस्ट डिसाइड टू ओनली थिंक पॉजिटिव वर्ड्स, बिकॉज जो आप पॉजिटिव सोचेंगे, चाहे नेगेटिव हो रहा है, चाहे योर हेल्थ इज नॉट गुड एंड यू से आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, when you keep on saying I'm absolutely healthy, you'll actually start becoming even healthy और आपके रिपोर्ट्स देख के भी आपके डॉक्टर्स शॉक हो जाएंगे कि इतनी अच्छी प्रोग्रेस कैसे हो गई है। अब अगली 3 राशियां लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इनके लिए क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए।
लिब्रेंस के लिए आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस मिल सकता है अपने बॉस से लेके या अपने टीचर्स या सीनियर्स को लेके। अगर आप वो गाइडेंस को फॉलो करेंगे और उसके टोन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पहले उसको अपने दिमाग में सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि वो सक्सेस कैसे होगा और आपको कैसी फीलिंग आएगी। इनफैक्ट अगर उसकी ड्राइंग कर सकते हैं या उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। एंड दिस वीक यू आर गोना फील वेरी हैप्पी दैट एंड कंटेंट दैट यू हैव व्हाट यू वांट एंड इवन मोर देन दैट। अब बारी आती है स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए अगर आपका बिजनेस है या कोई आप किसी प्रोफेशन में हो तो उसकी फर्दर स्टडीज़ या कुछ एक नया स्किल सीखने से आपके बिजनेस या आपके काम में ग्रोथ भी आ जाएगी। आइज़ को रिलेटेड इशू हो सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर इट, गो फॉर रेगुलर चेकअप्स। और अगर आप वो जो भी एक रूटीन का काम कुछ नई तरह से करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है या चिंता है जिसका आपको पता नहीं चल रहा है, इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग आस्क फॉर अ हीलिंग ड्रीम एंड यू विल डेफिनेटली गेट हील्ड। अब बारी आती है सैजिटेरियंस की, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए आपके काम, आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, विल गेट अ लॉट ऑफ एक्लोड्स फ्रॉम योर सीनियर्स एट वर्क। और आप ऐसे कोई एक आपके लाइफ में एक अपैरेटस, एक मशीन आ सकती है जो आपकी लाइफ और आपके काम को बहुत ईजी कर देगी। आपकी ग्रोथ के वजह से के रास्ते में जो जो ने आपको हेल्प किया है, आपके दुश्मन, आपके फ्रेंड्स, आपके गाइड्स, उन सबको थैंक यू करके आगे जाएंगे तो वो बेनिफिट रहेगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ न्यू हाउस और अ कार और इन्वेस्ट इनटू लैंड। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये आखिर की 3 राशियां, इनके बारे में भी जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते इन 3 राशियों का क्या कुछ खास जो है रहने वाला है और गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास इनके लिए लेकर आई हैं। अब बारी आती है कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए आपको सडनली गुड न्यूज़ मिलेगा व्हेन यू नॉट इवन एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू हैपन टू यू। और आप देखेंगे कि जो आपको टेंशन थी कंपटीशन की या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सिर्फ आपके दिमाग का खेल था। दिस इज़ अ गुड टाइम टू एक्चुअली गेट इन टू सम काइंड ऑफ योगा मेडिटेशन टू काम योर माइंड डाउन। और अगर आपके पास बहुत प्लान्स है पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उन प्लान्स का एक लिस्ट बना दीजिए। और जो भी लिस्ट में जो भी वो आइटम है, सपोज प्लान नंबर 4 या 5, गोल नंबर 4 या 5 जो आप सामने कर सकते हैं, जिसके लिए आपके रिसोर्स है, टाइम अवेलेबिलिटी है, चाहे वो कितना भी छोटा है, अगर उससे शुरू करेंगे आप देखेंगे आपकी सारी लिस्ट पूरी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स ऑल्सो ऑन टाइम। अब बारी आती है एक्वेरियस की, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए आपको बाहर से, आपकी सिटी के बाहर से कोई एक अच्छी खबर आएगी। मे बी यू अटेंड सम एग्जीबिशंस और सम सेमिनार्स दैट विल बूस्ट योर बिजनेस। आपके घर में रेनोवेशंस हो सकते हैं, दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपने जो भी काम किया है उसमें आपको नेम फेम मिलेगी एंड यू विल बी लाइक द अल्ट्रा उनो एट योर वर्क। देयर कुड बी सम डिसएग्रीमेंट्स विथ योर पार्टनर। अगर आप डिसएग्रीमेंट्स में साइलेंट मोड की जगह एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इट विल बी इवन मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपको रास्ते भी आके खुल के मिलेंगे। अब हम देखते हैं पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस के लिए यू मे गो थ्रू अ पीरियड वेयर देयर इज अ डिसीजन, एक सिचुएशन हो चुका है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग एंड यू से एक दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, 3 और दरवाजे खुल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर व्हाट इज क्लोज्ड यू लुक आउट फॉर व्हाट हैज़ ओपन न्यू फॉर यू। अगर आप अपनी मम्मी से आशीर्वाद लेंगे या उनकी गाइडेंस मानेंगे या आप अपने मदर लाइक फिगर की भी से एडवाइस लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू वांट टू डू एनी जॉइंट वेंचर वर्क विथ योर पार्टनर, इट्स अ गुड टाइम टू डू सो। अगर आप कोई कारोबार भी कर रहे हैं और उसके लिए आप किसी से सपोर्ट लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का इंतजार भी हुआ खत्म। गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार क्या मंत्रा कुछ लेकर आए हैं गीतिका जी महाजन, आइए सुनते हैं। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो हैज सेड दैट व्हेनेवर यू फील लेट डाउन इन योर लाइफ, इंडिया इज़ फुल ऑफ पिलग्रिमेजेस। किसी भी के कोई पिलग्रिमेज में आप विजिट कीजिए, चाहे वो केदारनाथ हो, नील करोली बाबा हो, सिद्धि विनायक हो, कहीं पे भी हो विच इज़ अराउंड यू, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े बिकॉज दीज प्लेसेज हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम और ये वो एनर्जी आपके अंदर डालते हैं बिकॉज ऑफ विच यू कम आउट वेरी रेजुनेटेड और आपके थॉट प्रोसेसेस में भी बहुत चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे, बड़ों से भी आशीर्वाद लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके अटके हुए काम है वो एक्चुअली खुलना शुरू हो जाएंगे और आप जितनी दूर अपने सक्सेस को सोच रहे थे वो एक्चुअली इतनी दूर नहीं पास आपको मिलेगी। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार गीतिका जी हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आई हैं मंत्रा में।
अगर आप अपने आप को कभी लो फील करते हैं तो किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, क्योंकि वहां की एनर्जी आपकी लो एनर्जी को फिर से रिवाइव कर देगी। तो ये था गाइडेंस ऑफ द वीक, और इसी तरह के टैरो रीडिंग के लिए हर हफ्ते हम आपके समक्ष वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टैरो मिस्टिक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।